मैं बता रहा था कि YouTube का ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोज़ नए वीडियोस डाले जाते हैं। 9, 10th, 11th, 12th की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि क्लास वाइज टॉपिक डाले हुए हैं, तो आप कभी भी फ्यूचर में भी पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा है क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। तो क्वालिटीज़ मतलब होता है खूबियाँ, खूबियाँ यानी कि गुण। तो एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक उद्यमी के क्या गुण होने चाहिए, वह गुण जो कि उसको बाकी लोगों से अलग करते हैं, है ना। एक सामान्य आदमी, एक बिजनेसमैन और एक उद्यमी उद्यमी जो उद्यमी है ये सामान्य आदमी से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में आज पता करेंगे। और क्या क्या इसके कार्य होते हैं, है ना, क्या क्या फंक्शन है इसके, इसके बारे में भी आज हम पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, पेपर के हिसाब से भी और आपके अपने जीवन के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है कि आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपके अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप सही डिसीजन सही मौके पे नहीं ले पाएंगे। आप डिसीजन लेने से ही कर रहेंगे, है ना। एक उद्यमी है, उसको क्या करना है, समाज में उत्पन्न हो रही ज़रूरतों को पूरा करना है। तो ये जो उत्पन्न हो रही ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में क्या है कि आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कॉन्फिडेंट इस मामले में भी होना ज़रूरी है कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है ना। अगर आप पूरे दिल से कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पूरा होने की, उस कार्य के पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप पूरे दिल से उसके लिए कार्य करेंगे, है ना। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो हो सकता है आप बीच में छोड़ के चले जाए, है ना। और आपके साथ जो लोग कार्य कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोग जो आप पे भरोसा करके कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अब वो आप भरोसा करके कार्य कर रहे हैं तो आपके भरोसे से ही उनको भरोसा मिलेगा, ठीक है। तो भरोसा एक बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा, आत्मविश्वास क्यों होना ज़रूरी है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर के अंदर ये खूबी है, ये काबिलियत है उसकी कि उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, कि उसको मालूम होता है कि वह क्या कार्य कर रहा है, उसमें वह विश्वास रखता है, ठीक है। और जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप आइडियाज़ ट्राई करेंगे, आप नए नए आइडिया ट्राई करेंगे कि यार देखो, इस कार्य को क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, अगर यह तरीका सही नहीं है तो क्या मैं इसको किसी अलग तरीके से कर सकता हूँ, किसी नए तरीके से कर सकता हूँ। इसमें क्या है कि आपका अगर कोई एक आइडिया, आपका अगर कोई एक प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको नया आइडिया ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो आपको झिझकना नहीं है कि आप नया आइडिया ट्राई करें और आपको लगे कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। अब जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप फेल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो किसी भी आप महान व्यक्ति को देखेंगे, उनकी जीवनियाँ पढ़ेंगे तो आपको इस बात के बारे में बिल्कुल भरोसा हो जाएगा कि नया आइडिया ट्राई करना कितना ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। जितने महान वैज्ञानिक हुए हैं, किसी को भी पहली बार में ही एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट नहीं मिल गया है ना, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच गया कि हाँ जी यह साइंटिफिक या वैज्ञानिक चीज़ विज्ञान के आधार पे इस तरीके से घटित होती है। उसको बहुत समय लगा है ना, नए नए आइडियाज़ उनको ट्राई करने पड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अगर कोई आइडिया काम नहीं कर रहा है तो आपको उसको नया आइडिया अप्लाई करके देखना है ना। तो आपको नए आइडिया जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह आइडिया काम नहीं किया, अब मैं कौन से आइडिया पे काम करूं कि वह कार्य करे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ कार्य नहीं कर रही है तो उसको बदल के नई चीज़ पे काम करना आवश्यक है। तीसरा आ गया पेशेंट, है ना। पेशेंट, ये पेशेंट वो पेशेंट नहीं है जो हॉस्पिटल में होते हैं, पेशेंट मतलब होता है सब्र वाला, है ना, सब्र, पेशेंस से है ये जो वर्ड है पेशेंट। पेशेंस, पेशेंस यानी कि सब्र, है ना। किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी में नहीं करना, है ना। धैर्यवान, धैर्य, धैर्य तो आप लोगों को पढ़ता होगा, हिंदी में पढ़ा होगा आपने धैर्य।
तो ये धैर्य क्या चीज़ है? धैर्य आपको किसी चीज़ को जल्दी जल्दी नहीं करना है ना? उस पर आपको समय देना है उसको। जैसे कि कोई फूल खिलता है तो उसको हम कली में तो नहीं तोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ये फूल बनेगा, है ना? पौधा तो नहीं तोड़ देते हैं फूल का कि भाई इसमें से अपने आप ही कली निकलेगी और उसमें फूल बनेगा। धैर्य रखते हैं हम, कली आती है, कली का फूल बनता है, फिर हम उसकी सुंदरता को एंजॉय करते हैं, है ना? आनंद लेते हैं उसकी सुंदरता का। तो अब क्या है, आपको किसी भी आइडिया को इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट देखने के लिए आपको धैर्यवान होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप धैर्यवान होंगे तब आपको पता रहेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है ना? उसका पूरा आइडिया का सक्सेसफुल होने और अनसक्सेसफुल होने, यानी कि सफल और असफल होने के लिए उसके रिजल्ट तक आपको धैर्यवान होकर के आप कार्य करना पड़ेगा। धैर्यवान होकर के उसका रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो जब आप धैर्यवान नहीं होंगे तो हो सकता है कोई सक्सेसफुल आइडिया भी आपके हाथ से निकल जाए, है ना? जल्दी जल्दी जैसे कहते भी हैं कि जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। तो अगर आप जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे, तो हो सकता है कि आपको कार्य में सफलता ना मिले, है ना? तो पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस होना, धैर्यपूर्ण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो जैसे को कहते भी हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जाओ और जय माता दी करता जाओ, है ना? तो पौड़ी पौड़ी चढ़ेंगे तब जाके हम ऊपर वैष्णो देवी पहुंच पाएंगे, है ना? या नैना देवी पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए धैर्यवान होना। ठीक है? एंटरप्रेन्योर के लिए धैर्यवान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला आ गया क्रिएटिव, है ना? क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? रचनात्मक। रचनात्मक मतलब किसी चीज़ को नए तरीके से करने की जो गुण है उसको हम रचनात्मकता कहते हैं। ठीक है? मान लो उदाहरण के तौर पे कई बार क्या होता है, जब हम टेस्ट के लिए तैयार कर रहे होते हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें कोई चीज़ याद नहीं होती है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, उसको याद करने का नई टेक्निक ढूंढते हैं, है ना? आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप याद करने के लिए नई टेक्निकों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? अचानक से कोई नई टेक्निक आ जाएगी दिमाग में, तो आप क्या होंगे? धैर्यवान, क्रिएटिव हो जाएंगे, रचनात्मक हो जाएंगे, है ना? अब जैसे कि मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देते हैं कागज पे, और 1 से कुछ बना देंगे, 2 से बतख बना देंगे, 3 से इंसान बना देंगे, है ना? 9 तक आते आते अलग अलग चित्र बना देंगे। तो ये भी एक प्रकार की क्रिएटिविटी है, रचनात्मक हैं वो। तो अगर आपको कोई काम करना है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके सामने कोई समस्या आ रही है, उस समस्या को हल आपने करना चाहा है। एक तो हो गया पारंपरिक तरीका, उससे हट के जब आप कार्य करेंगे, है ना? जैसे सब लोग कर रहे हैं उससे हट करके आप कार्य करेंगे, सब लोगों की सोच है उससे हट करके आप सोचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रचनात्मक तरीका। जैसे बहुत जगह देखता हूँ पंजाब में डेयरियाँ खुली हुई है ना? तो डेयरी का मतलब क्या है? बहुत सारे दूध वाले अपना दूध वहाँ जाके बेचेंगे। अब मेरे यहाँ सुबह सुबह एक दूध वाला आता है गाड़ी में, ठीक है ना? अपनी भैंसें रखी हैं उसने खूब, 10 12 भैंसें हैं, उन सबका दूध निकाल करके वो अपने डोलू में भरता है, बड़े बड़े डोलू उनके पास, और गाड़ी में लाके यहीं पे बेच देते हैं। डेयरी में जाके नहीं बेचते हैं। बेचना तो उन्हें कहाँ था, डेयरी में बेच सकते थे, घर से भी उनके लोग जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपने लिए एक सकारात्मक सोच लेके आता हूँ, और क्यों ना मैं थोड़ा दूध ले जाने के बजाय पूरी 10 12 भैंसों का दूध एक साथ एक बोलेरो पिकअप में डाल करके लोगों को दूं, है ना? तो ज़रूरत किस बात की थी लोगों की कि उनको अच्छा दूध नहीं मिल रहा था? उस व्यक्ति ने क्या किया, दूध पिकअप में डाला और उसको दूध को डोलू में डाल के पिकअप में डाल के वे बेचा। इससे क्या हुआ, उन्होंने नया रचनात्मक तरीका ढूंढा दूध बेचने का, है ना? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है?